एक आदमी जिसे मारने के लिए उसके दुश्मनों ने 16 खरब रुपए पानी में तरह बहा दिए, जिसने राजों की तरह पूरे देश पर राज किया। दौलत इतनी कि उसे रखने के लिए पूरी दुनिया की तिजोरी छोटी पड़ गई। ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एडलर पाब्लो एस्कोबार था। इसने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ना उसका साथ दिया और ना ही उसके सामने झुके। पाब्लो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी था जिसे खत्म किया जाना बहुत जरूरी था। हाँ, कुछ लोगों के लिए पाब्लो भगवान की तरह था जो उसकी पूजा करते थे। 1 दिसंबर साल 1949 होती है जब कोलंबिया के मैडलिन शहर में एक किसान परिवार के घर के एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम माँ बाप बड़े प्यार से पाब्लो एमिलियो एस्कोबार ग्राविरिया रखते हैं। आगे चलकर यही लड़का अपराध की दुनिया में पाब्लो एस्कोबार के नाम से फेमस हो जाता है। पर बचपन से पाब्लो ऐसा नहीं था बल्कि वो पढ़ना चाहता था। यहाँ तक कि पाब्लो कोलंबिया का राष्ट्रपति भी बनना चाहता था। उसने वकालत की पढ़ाई की लेकिन पैसों की कमी की वजह से बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। बस यहीं से पैसों की कमी उसे अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर करती है और वो धीरे धीरे कई तरह के छोटे मोटे अपराध करने लगता है, जैसे कब्रिस्तान से कब्र खोदकर उसके पत्थरों को बेचा, सप्लाई करना। इसके अलावा उसने फर्जी लॉटरी टिकट भी बेचे और कारों की चोरी भी की। 20 साल की उम्र तक आते आते उसने मेडलिन के एक अमीर आदमी को किडनैप कर लिया। इसके बाद पाब्लो ने उसके परिवार से $1 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए की फिरौती ली। ये 1970 का वक्त था जब कोलंबिया में का धंधा बहुत अच्छे से फल फूल रहा था। तब पैसे कमाने की सनक में पाब्लो ने भी के धंधे में एंट्री ले ली और कुछ ही सालों में अपनी एक बड़ी गैंग बना ली। कहते हैं 1976 में एक बार पुलिस ने पाब्लो को 39 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया था। तब उसने कोर्ट के जज को ही रिश्वत देकर अपनी रिहाई खरीद ली थी, जिसके बाद उसने अपना एक सिद्धांत बना लिया, चांदी या सीसा, जिसका मतलब था या तो रिश्वत ले लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हैं इस तरह पाब्लो ने कोलंबिया में अपने एक खुद की सरकार बना ली थी जिसमें जज से लेकर पुलिस वाले और पॉलिटिशियन तक शामिल थे, जिसके बाद वो का सबसे बड़ा सप्लायर बनता चला गया। जहां दूसरे गैंग के लोगों का माल अमेरिकन पुलिस आसानी से पकड़ लेती थी, वहीं पाब्लो ने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लिए थे जिससे अमेरिकन पुलिस सालों तक समझ नहीं पाई। पाब्लो को अमेरिका में स्मगल करने के लिए कोलंबिया से अमेरिका जाने वाले पैसेंजर प्लेन का सहारा लिया करता था। वो प्लेन के टायरों में छुपा कर भेजा करता था और इसके लिए वो पायलटों को हर फ्लाइट पर $5 लाख तक देता था। ऐसे ही वो कपड़ों के जरिए भी स्मगल किया करता था। इसमें उसके आदमी पानी में घोल दिया करते थे और उसमें जीन्स को डुबाकर सुखा देते थे और फिर उसे डिब्बों में पैक करके अमेरिका भेज देते थे, जहां एक दूसरा आदमी उन जीन्स को एक खास तरह के केमिकल में डुबोकर उससे अलग कर लिया करता था। इस तरह सालों तक पाब्लो अपना धंधा करता रहा और जब पुलिस ने उसके इस तरीके को समझ लिया तब पाब्लो ने एक और तरीका ढूंढा। अब इसके आदमी उन डिब्बों को घुले हुए पानी में डुबाने लगे और उसे सुखाकर उसमें जीन्स डालकर भेजने लगे। मतलब अब गणित उल्टा चल रहा था और अमेरिका की पुलिस इन डिब्बों को फेंक दिया करती थी। इसके बाद जीन्स में ढूंढती रहती थी जो उन्हें मिलता नहीं था। कहते हैं एक दौर ऐसा भी आया था जब पाब्लो दुनिया भर में सप्लाई होने वाले 80% का मालिक हुआ करता था। उसके भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब द अकाउंट स्टोरी में ये दावा किया था कि उसका भाई कभी कभी एक दिन में 15 टन की स्मगलिंग किया करता था, जिससे उसने एक दिन में $60 मिलियन यानी लगभग 400 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसकी गड्डी बनाने के लिए पाब्लो हर हफ्ते $1,65,000 की सिर्फ रबड़ मंगवाया करता था। उसके पास इतना कैश था कि जिसे उसने रखने के लिए विदेशों में भेजा, तहखानों में रखा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पाब्लो एस्कोबार अपनी कमाई का सिर्फ कुछ हिस्सा ही छुपा पाया, जिसके बाद उसने इस प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने के लिए मैडलिन के अलग अलग इलाकों में घर खरीदे और उनकी दीवारों को तोड़कर उनमें पैसा छुपा दिया। कई बार तो जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें नोट छुपाए गए। ये इतना पैसा है कि आज भी लोगों को जहां तहां मिल ही जाता है। इस तरह 2020 में पाब्लो के भतीजे निकोलस को उसके एक पुराने घर से $18 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए मिले थे। अंदाजन पाब्लो की टोटल प्रॉपर्टी $30 मिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि हर साल करीब $2 बिलियन चूहे कुतर जाते थे। साल 1989 में अमेरिका की फेमस फोर्ब्स मैगजीन में पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बताया गया था। एस्कोबार के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब एक बार उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तब एस्कोबार ने उसे ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन में आग लगा दी थी। उसने अपने पैसे के दम पर इतनी दौलत इकट्ठा कर ली थी कि कोलंबिया में कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन 1979 में अमेरिका और कोलंबिया के बीच एक प्रत्यर्पण समझौते को लेकर चर्चा होने लगी, जो एस्कोबार और उसके जैसे
के तस्करों के लिए खतरा बनने लगी थी। इसलिए 1979 से लेकर 1982 तक उसने इस समझौते को रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब कामयाबी नहीं मिली, तब इससे बचने के लिए एस्कोबार ने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कर लिया और 1982 में वो कोलंबियन लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा हो जाता है और चुनाव जीत भी जाता है, जिसके बाद उसे प्रत्यर्पण समझौते से छूट मिल गई। फिर उसने सोचा कि वो जल्द ही देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है, लेकिन तब उसके सामने ओपोजिशन पार्टी किसी मुसीबत की तरह आकर खड़ी हो जाती है और उसके काले धंधे को लेकर उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। यहाँ तक कि जब पहली बार एस्कोबार संसद गया, तब कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रोड्रिगो बोनिला ने अपने भाषण उसे खूब सुनाया और उसके एक पुराने केस का किस्सा भी सुना डाला, जिसमें वो जज को रिश्वत देकर छूट गया था। आगे चलकर रोड्रिगो ने उस केस को रीओपन भी करवाया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब हर दिन उस केस के बारे में कुछ न कुछ छपने लगा। तब एस्कोबार ने अपने आदमियों से कहकर पूरे कोलंबिया में छपने वाले अखबार को ही रातों रात गायब करवा दिया, जिसके बाद उसने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। और फिर उसने कोलंबिया के कोरेला लड़ाकों के ग्रुप M19 से हाथ मिला लिया और उन्हें पैसा और हथियार भी दिए। इसके बाद सबसे पहले रोड्रिगो को अपने रास्ते से हटवाया। कोलंबिया की सरकार के सामने शर्त रखी कि वो अमेरिका के साथ हुए समझौते को तुरंत खत्म कर दे, लेकिन सरकार नहीं मानी और कोलंबियन आर्मी के साथ लड़ाई में 100 निर्दोष लोग और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की जान भी चली जाती है। एस्कोबार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसे जो भी अपने रास्ते में कांटा लगता था, वो उसे इसी तरह से अपने रास्ते से हटाने लगा। 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति वर्जिलियो बार्को वार्गस ने को खत्म करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई। तब एस्कोबार ने स्पेशल फोर्स के 300 लोगों को जान से मरवा दिया, लेकिन इसी बीच एक दूसरे गैंग ने उसके घर के बाहर बम से हमला कर दिया। तब पहली बार पाब्लो को अपनी फैमिली के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ा और उसने अंडरग्राउंड रहते हुए ही कोलंबिया के होने वाले अगले राष्ट्रपति सीजर ट्रूजिलो को जान से मारने की कोशिश की और जिस प्लेन से वो ट्रैवल करने वाले थे उसे बम से उड़ा दिया, जिसमें 107 लोगों की जान चली गई। लेकिन सीजर ट्रूजिलो बच गए क्योंकि उन्होंने आखिरी वक्त में अपना प्लान बदल लिया था। हालांकि 1990 के चुनाव में ट्रूजिलो कोलंबिया के अगले राष्ट्रपति बनते हैं और अगले साल ही उन्होंने कोलंबिया का नया संविधान भी लागू कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ हुए समझौते को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एस्कोबार को सरेंडर करने के लिए मना लिया, जिसके बाद एस्कोबार ने अपने लिए एक प्राइवेट जेल की मांग की। उसकी इस शर्त को भी सरकार ने मान लिया। एस्कोबार ने इस जेल से 1 साल तक अपना साम्राज्य चलाया। लेकिन अब कोलंबिया की सरकार पाब्लो एस्कोबार से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो जब चाहता जिसे चाहता उसे मौत के घाट उतार देता था। जिसके बाद कोलंबिया की सरकार ने परेशान होकर अमेरिका से मदद मांगी और तब अमेरिका ने पाब्लो को खत्म करने के लिए एक स्पेशल फोर्स भेजी। लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी स्पेशल फोर्स पाब्लो को कुछ कर पाती, पाब्लो जेल में बने खुफिया रास्ते से फरार हो जाता है। पर अमेरिका ने हार नहीं मानी और लगातार पाब्लो के छुपने के ठिकानों पर छापेमारी करती रही। इसी बीच पाब्लो अपनी एक आंटी के घर छुप कर रह रहा था। उसने अपनी फैमिली को जर्मनी भेजा, लेकिन जर्मन सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया। इससे पाब्लो बहुत निराश हो गया था। तब उसने 1 दिसंबर 1993 के दिन अपने बच्चों से बात करने के लिए उन्हें फोन किया था, क्योंकि इस दिन पाब्लो का जन्मदिन था। लेकिन जैसे ही पाब्लो ने परिवार से बात की, उसका राज खुल चुका था और अमेरिकी एजेंसीज को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, क्योंकि वो सालों से पाब्लो की फैमिली पर नजर रखे हुए थे। जिसके बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्स फिर से एक्टिव हो जाती है और अगले ही दिन उस जगह पहुंच गई जहां पाब्लो छुपा हुआ था और फिर शुरू हुआ गोलीबारी का खेल और बस स्पेशल फोर्स की गोलियों से पाब्लो मारा जाता है। पर दुनिया में आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं दोस्तों कि पाब्लो की मौत फोर्स की गोली से नहीं बल्कि खुद की गोली से ही हुई है, यानी पाब्लो अमर है। खैर, आपको दुनिया के सबसे बड़े ड्रग पैडलर की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।